हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लासेज में। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी यूपीएसआई की जो एग्ज़ाम डेट है वो 14 और 15 मार्च को फिक्स कर दी गई है। इसी एग्ज़ाम डेट को देखते हुए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए मूल विधि और संविधान के 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो हर एक एग्जाम में रिपीट होकर पूछे गए हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया करता हूं अपने इस छोटे से 10 मिनट के या 7-8 मिनट के सेशन के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है, भारत की राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं उसके संदर्भ में हमसे पूछ रहा है कि बताइए कौन सा सही है। कह रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर में कह रहा है ये न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो दोस्तों, ये हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, परिवर्तनीय परिवर्तनीय मतलब होता है दोस्तों लागू। तो ये लागू नहीं होते हैं न्यायालय में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि बताइए कौन से आर्टिकल में संसद का उल्लेख किया गया है। तो हम लोगों को दोस्तों पता है कि आर्टिकल नंबर 79। कौन सा दोस्तों? आर्टिकल नंबर 79, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हम लोगों को सी हो जाएगा, इसमें संसद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त कर सकते हैं। अब हमसे राज्यपाल के नियुक्ति की इसमें बात कर रहा है कि बताइए राज्यपाल को राष्ट्रपति किसकी सलाह पर नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अपना दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। हम लोगों को दोस्तों पता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। कब आया था दोस्तों? 2005 में। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि बताइए सूचना का अधिकार अधिनियम के संदर्भ में कौन सा सही है। ए नंबर में कह रहा है कि सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। तो ये दोस्तों कह रहा है कि सूचना सादे कागज पर किया जा सकता है, ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी नंबर में कह रहा है सूचना पाने के पीछे क्या कारण है, सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा बी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में ऑप्शन बी केवल बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया है उसमें से सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि उसको पीछे क्या कारण है। ठीक है, चलिए हम देख लेंगे अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना की गई। तो हमसे पूछ रहा है कि 2007 में बताइए बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए और उनके उन्नयन यानी कि बढ़ावा देने के लिए, उनकी हिफाजत यानी कि सुरक्षा देने के लिए 2007 में किस वैधानिक निकाय की स्थापना की गई। तो ए नंबर में कह रहा है महिला और बाल विकास विभाग, दूसरे में कह रहा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तीसरे में कह रहा है राष्ट्रीय बाल संरक्षण समिति, चौथे में कह रहा है किशोर न्याय। तो दोस्तों 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है कि राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में निम्न में कौन सा सही है। राज्यपाल के कौन कौन से अधिकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के लिए अनुमोदन के लिए भेज सकते हैं, यानी कि हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए नंबर। बी नंबर में कह रहा है आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल
मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति ने इसके लिए विशेष अनुमति दी है। तो ये दोस्तों ऐसा नहीं कर सकते, वो मंत्रिमंडल के सुझाव की अवहेलना नहीं कर सकते। तो ये हमारा बी नंबर गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन ए हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अपना हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो हमसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के बारे में कह रहा है। कह रहा है ए नंबर में, कह रहा है राष्ट्रपति का संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। ठीक है, संविधान की सुरक्षा के लिए और उसकी प्रतिरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। दूसरे में कह रहा है दोस्तों हमसे, कह रहा है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, ए व बी हम लोगों को दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को क्या कहा जाता है। स्पीकर यानी कि अध्यक्ष द्वारा मत डालने को क्या कहा जाता है? कहा जाता है दोस्तों विशेषाधिकार मत। ए नंबर ऑप्शन हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या? विशेषाधिकार मत कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है निम्न में कौन संघ सूची का एक हिस्सा है। संघ सूची का हिस्सा हमसे पूछ रहा है। संघ सूची ऐसी सूची जिसको केंद्र कहते हैं। ठीक है, संघ सूची क्या है? ए नंबर में कह रहा है सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, बी नंबर में कह रहा है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, सी नंबर में कह रहा है प्रकाश स्तंभ यानी कि बिजली के जो खंभे होते हैं, और डी नंबर में कह रहा है आर्थिक और सामाजिक योजना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से निम्न में कौन संघ सूची का हिस्सा है, हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोगों को क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 415 और 420 का संबंध किससे है। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 415 और 420 का संबंध किससे है। ए नंबर में कह रहा है शरारत, बी नंबर में कह रहा है धोखाधड़ी, सी नंबर में कह रहा है आपराधिक विश्वास भंग, और डी नंबर में कह रहा है जबरन वसूली। तो दोस्तों 415 से लेकर 420 तक ऑप्शन नंबर बी धोखाधड़ी, कौन सा दोस्तों? धोखाधड़ी का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। ठीक है, हमसे पूछ रहे बताइए संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमको दे रहा है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 29 जनवरी 1952 यानी कि बी, ये तो बिल्कुल ऑप्शन ही सही नहीं होगा, और डी नंबर में कह रहा है 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों संविधान सभा का कह रहा है अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था, तो संविधान सभा का अंतिम सत्र ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति मान लो हमारे राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है या राष्ट्रपति का हमारा कुछ हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने तक कार्य कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, कितने दिनों तक? 6 महीने तक काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन राज्यसभा के सदस्यों के बारे में सही है। ए नंबर में कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ हैं जो लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों सेम सेम होते हैं। बी नंबर में कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणी मत पद्धति द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, ये भी हमारा दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे मेरे आज के टॉप 13 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप लोगों को थोड़ी बहुत पसंद आए होंगे। अगर हाँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो भी आपके दोस्त और भी तैयारी करने वाले हैं उनको मेरे वीडियो को शेयर कर दिया करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।